चैनल पर फिर से एक बार। जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था वो था 2017 पे, जो 3 दिसंबर 2017 को एग्ज़ाम हुआ था। और जो ये बना रहे हैं तो ये 2018 का है, जो 23 दिसंबर के हुआ था। इसमें केवल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19A के तहत प्रदान कि देश की स्वतंत्रता किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अगर एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, जब आपके ऊपर राजद्रोह का कोई केस चल रहा हो, तो तब आपकी स्वतंत्रताएं बाधित की जा सकती हैं और अनुच्छेद 19A के तहत ही हो सकती हैं। और जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वो भी इसी के आधार पर दिए गए हैं। और राष्ट्रपति को किस पद से हटाया जा सकता है, तो अगर वो अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है और संविधान के उल्लंघन के आधार पर भी हटाया जा सकता है। जो अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ वकील पद नाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है, तो धारा 16 के तहत प्रदान किया गया है। जो वकील अधिनियम का धारा 16 है उसके तहत वकील पद नाम को जो है प्रदान किया गया है। अब पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो वकील अधिनियम 1961 की धारा 23 के तहत वकीलों को पूर्व सुनवाई का अधिकार दिया गया है। और छठवां जो क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना किससे संबंधित है। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी। तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। और जो अगला क्वेश्चन है सातवां, तो वो है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं के रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपाय के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए, ताकि उन्हें बच्चों को समाज में मान सम्मान मिल सके। तो ये कौन सा मामला था, तो गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, जो धारा 30 से 21 में था। उसी के तहत इनको जो है सम्मान के लिए विकास प्रदान किया गया है। हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है। हदीस क्या है, तो ये मुस्लिमों को एक नबी है, नबी के साथ भगवान का इनका संबंध रहता है वो है। और शब्द बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत। फास्ट ट्रैक जो नई ट्रैक चली है, कितने दिनों में फैसला सुनाएगी, तो ये 6 महीने में अपना फैसला सुना देगी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन तौर पर काम करती है। जिन सम्मन जाता है, धारा 61 सम्मन के तौर पर काम करती है। और धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। लैटिन रेस्पा इप्सा का शब्द क्या है, कि चीज़ खुद ही गवाही देती है, यानी जो भी आप कार्य करते हैं वो खुद गवाही देती हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था, तो प्रिस्टर बनाम फाउलर के मामले में। और जो अगला क्वेश्चन है कि बार काउंसिल के अनुशासनात्मक समिति के नागरिक 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है, तो वकील अधिनियम 1961 की धारा 22 में सम्मानित किया गया। फिर इंजूरियस साइन पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला था, तो SB बनाम व्हाइट का एक मामला था। और अगला क्वेश्चन जो है, सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है। सख्त दायित्व पर जो मामला बना था वो अनवर TV बनाम BK बशीर का मामला था। 16वां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66 अवैध कर दिया गया था। तो श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ के मामले में धारा 66 को अवैध कर दिया गया था। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसके तहत अनिवार्य है, तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करते हैं, परेशान करते हैं, शांति भंग करते हैं, तो उसको झगड़ा कहा जाता है। इसका आंसर ये होगा कि झगड़ा कहा जाता है। वर्ग दोष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है, तो धारा IPC की धारा 153A में और वर्ग दोष को निर्धारित किया गया है। धारा 299 और धारा 300 के बीच भेद मिलविन द्वारा किसमें स्पष्ट किया गया था, तो रिक बनाम गोविंदा का केस था, उसमें जो है धारा 299 और 300 के बीच भेद को जो है निर्धारित किया गया था। कौन सी एक संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, एकल नागरिकता संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। अनुच्छेद 368A के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से सांसद कितने संशोधन नहीं कर सकती, तो मूल विवरण जो मूल विवरण है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के से शुरू होता है, तो अनुच्छेद 25। हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 किसके रख रखाव के लिए प्रदान किया गया है, तो विधवा बहू जो है गोद ले सकती है, उसके लिए जो धारा 19
प्रावधान किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? तो प्रशासनात्मक अनुक्रम से संबंधित है। और जो क्वेश्चन नंबर 26 है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्रत की परीक्षा से संबंधित है? तो धारा 53A संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन तक रखा जा सकता है? जो 167 के मुताबिक आरोपी है तो एक बार में 15 दिन तक के लिए मात्र आप उसको अपने रिमांड में रख सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो बच्चों को वास्तविक रूप से लेना और देना जो है हिंदू विवाह अधिनियम के लिए आवश्यक है। हिंदू पुरुष एक लड़की या एक बच्ची गोद ले सकता है। दोनों की उम्र के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कम से कम 21 साल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम से संबंधित है? दादी 21 जो निर्भर करती है, दादी जो है नहीं ले सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच संवाद, विवाह टूटने के बाद भी जो है उसे संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? धारा 133। पड़ोसी अधिकार प्रस्तुत का विषय क्या है? प्रदर्शन। एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है यदि वह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, सामान्य हो, सुनिश्चित सुविधा और अर्थव्यवस्था के आधार पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया हो तो कराधान के सिद्धांत की गणना की जाएगी। भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? तो पहली बार 1860 में आयकर कानून पेश किया गया था। सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 3 वर्ष। सीआरपीसी की जो धारा 368 है, किसी मामले को संज्ञान में लेने के लिए उसकी समय सीमा 3 वर्ष है। औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? हड़ताल के सभी तभी होने चाहिए जब कम से कम प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के समर्थन में हों, तभी आप जो है हड़ताल कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर है इसके 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आगे भी हम और बना देंगे वीडियो, आप तब तक इसको आप देख लीजिए। धन्यवाद।